द नेशन न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पाठक। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आगरा ताजनगरी में आगामी 17 से 27 फरवरी तक 32वां शिल्पग्राम परिषद में ताज महोत्सव का भव्य रूप से आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव की थीम इस वर्ष सांस्कृतिक और स्मृति निर्धारित की गई है। वहीं कला और सांस्कृतिक को संयोगे देश भर के कलाकार इस महोत्सव में शिरकत करेंगे। वन ड्रिंक वन प्रोडक्ट के साथ विकसित भारत थीम पर होगा इस बार ताज महोत्सव का आयोजन। शिल्पग्राम के साथ यमुना तट, सेल्फी पॉइंट, सूर सदन, जोनल पार्क सहित सदर बाजार पर भी होंगे कार्यक्रम, जैसे कि कवि सम्मेलन, नाटक, साथ ही संगीत एवं नृत्य के भी अलग अलग तरीके से आयोजन किए जाएंगे। ताज महोत्सव कार्यक्रम एक राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है। देश विदेश के लोग इस महोत्सव में हिस्सा लेने के लिए काफी ललित रहते हैं। यहाँ तक कि ताज महोत्सव में अंतरराष्ट्रीय स्तर के भी कलाकार भाग लेंगे। यह एक तरह से कला शिल्प व्यंजन का संगम है। ताज महोत्सव को लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें आगरा मंडल आयुक्त ऋतु महेश्वरी, डीएम भानुचंद गोस्वामी, आगरा नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल, एडीओ उपाध्यक्ष चर्चित गौड़ सहित तमाम आला अधिकारी भी मौजूद रहे। हम आपको बता दें, वर्ष 1992 से प्रारंभ हुए ताज महोत्सव का इस वर्ष 32वां आयोजन होगा। ताज महोत्सव का उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक, शिल्प कला और व्यंजन के प्रचार प्रसार के साथ साथ पर्यटक उद्योग को बढ़ावा देना एवं विभिन्न प्रदेशों के माध्यम से स्थापित करना है। इस वर्ष देश के प्रख्यात रंगकर्मी द्वारा नाटक उत्सव के अंतर्गत अपनी प्रस्तुति दी जाएगी। इस प्रकार संपूर्ण आगरा शहर में उत्सव का माहौल रहेगा। साथ ही प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में देश के विभिन्न प्रतिष्ठित कलाकार के साथ साथ स्थानीय कलाकार भी प्रस्तुति का अवसर देंगे। द नेशन न्यूज के लिए आगरा। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में लगातार उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है और हर जनपद में कुछ ऐसे ट्रेडिशनल आयोजन किए जाते हैं जिससे वहाँ की संस्कृति और कला आगे बढ़े। इसी कड़ी में आगरा में ताज महोत्सव का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है और जो इस वर्ष का ताज महोत्सव है 17 से 27 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है और उसमें बहुत सारे नए फीचर्स, नए आयाम लेकर ये इस बार ताज महोत्सव आ रहा है। इसमें इस बार नई शुरुआत करते हुए हर तरह के टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए इसमें कई नए कार्यक्रम जोड़े गए हैं। एक मुख्य अट्रैक्शन इस बार इसमें जो 6 दिवसीय ड्रामा फेस्टिवल भी आयोजित किया जा रहा है, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल फेम के जो ग्रुप्स हैं वो परफॉर्म करेंगे। उसके अलावा जो विभिन्न कार्यक्रम हैं वो 16 तारीख से ही प्रारंभ हो जाएंगे, जिसमें फीमेल्स को और एम्पावरमेंट के परिप्रेक्ष्य में और उनको अधिक से अधिक संख्या में जोड़ने के लिए एक परिधान रैली, बाइक रैली को इसमें एसोसिएट किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे यमुना किनारे जितने भी घाट हैं उन पे महा आरती का आयोजन भी प्रत्येक दिन एक भव्य तरीके से किया जाएगा। स्मार्ट सिटी के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ कई सारे हेरिटेज वॉक्स स्थापित किए गए हैं। उनको पॉपुलराइज करने के लिए हेरिटेज वॉक भी गाइडेड टूर के परिप्रेक्ष्य में और उसके फॉर्म में रोज़ इसमें 17 से 27 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। इस ताज महोत्सव को और आगरा को एक नया रूप देने के लिए हम लोग हॉट एयर बलून राइड भी यहाँ आयोजित कराना शुरू कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत ताज महोत्सव से कर रहे हैं और इस महोत्सव के दौरान ये फ्री रहेगा। उसके बाद इसके निर्धारित शुल्क पे लोग इसका लुत्फ़ उठा पाएंगे। उसके अलावा हम लोग इस बार पहले की भांति बहुत सारे आर्टिस्ट को और आर्टिजन्स को जोड़ने के लिए विभिन्न स्टेट से जो उनका हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट्स हैं, हैंडलूम के प्रोडक्ट्स हैं, जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, उनको पॉपुलराइज करने के लिए लगभग 400 स्टॉल्स शिल्पग्राम में लगाई जाएंगी, जिससे लोग यहाँ के आर्ट एंड क्राफ्ट को जान सकते हैं और उसको खरीद भी सकते हैं, उसको और पॉपुलराइज कर सकते हैं। इस बार एक नया फीचर ये भी है कि जो हमारे ट्रेडिशनल वेन्यूज़ हैं, शिल्पग्राम है और सूर सदन है, उसके अलावा कई नए वेन्यूज़ पे भी इसमें कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जैसे एडीए द्वारा विकसित जो सेल्फी पॉइंट है, हमारा सदर बाज़ार है जो एक फेमस मार्केट एरिया है,
ताजमहल फेसिंग 11 सीढ़ी एक पार्क है जिसमें काइट फेस्टिवल का आयोजन पहली बार किया जा रहा है। तो इस तरह से नए स्पॉट्स को भी पॉपुलराइज कर रहे हैं। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट भी अपना फ्लावर शो इससे कन्वर्ज करके कर रहा है और वो भी आगरा फोर्ट और ताजमहल फेसिंग ताज व्यू गार्डन है तो वहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष ताज महोत्सव की जो मुख्य थीम है वो संस्कृति और समृद्धि है और विकसित भारत के साथ हम कैसे उत्तर प्रदेश और आगरा को आगे बढ़ाएं, उसी को ध्यान रखते हुए विकसित भारत के संकल्प संग ताज महोत्सव के रंग इस लोगों के साथ इस ताज महोत्सव को लॉन्च किया गया है। मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में यहाँ की जो आर्ट है, यहाँ का जो कल्चर है, उसको खुद महसूस करने के लिए आगरा में 17 से 27 के बीच में अवश्य विज़िट करें और यहाँ ताज महोत्सव के दौरान जो विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे उनका आनंद उठाएं। बहुत सारे कल्चरल परफॉर्मेंसेस जो यहाँ के लोकल आर्टिस्ट हैं, जो नेशनल इंटरनेशनल फेम के आर्टिस्ट हैं, उनको भी इसमें जोड़ा गया है। तो हमारे चाहे क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं, चाहे हमारे शास्त्रीय संगीत हैं, चाहे हमारे बॉलीवुड आर्टिस्ट हैं या हमारे स्टैंड अप कॉमेडी आर्टिस्ट हैं या सबसे महत्वपूर्ण हमारे कवि सम्मेलन और मुशायरा से जुड़े हुए जो लोग हैं और ऐसे लोग जो इनका लुत्फ़ उठाते हैं, उनसे भी मेरा ये अनुरोध रहेगा कि वो इस दौरान आगरा ज़रूर विज़िट करें। देखिए, ताज महोत्सव ये 32वां आयोजन है और पिछले 1 साल बीच में कोविड की वजह से नहीं हुआ। उसके बाद और उसके पहले हर साल ये महोत्सव हुआ है। ये महोत्सव राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाना पहचाना जाता है। इसमें बहुत सारा पार्टिसिपेशन इंटरनेशनल भी हो चुका है। जो बाहर से लोग लालायित रहते हैं इस कार्यक्रम में आने के लिए और इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए। तो कला, शिल्प, व्यंजन, इन सब का ये क्राफ्ट, इन सब चीज़ का एक मिक्सचर है और दिस इज ये से कि ये कॉन्फ्लुएंस है या संगम है सब इन सब चीज़ों का, तो गलत नहीं होगा। इसके लिए ताज महोत्सव के लिए इंटरनेशनल में क्या क्या मतलब एक और छवि होती है हमारे इंडिया के लिए? सबसे बड़ी छवि जो होती है हमारी आगरा की, जो आगरा से जो पूरे विश्व में जाता है वो जाता है ताजमहल। और ताजमहल के परिप्रेक्ष्य में जाती है यहाँ की संस्कृति, यहाँ की कला। जैसे मान लीजिए, आप एक उदाहरण लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कुचिपुड़ी डांस हो रहा है या भरतनाट्यम नृत्य हो रहा है या कव्वाली हो रही है, मुशायरा हो रहा है, ये सब भारत की संस्कृति है। जी, गज़ल है या भजन है या राजस्थानी लोक संगीत है। तो ये सारी जो भारतीय संस्कृति जो है एक जगह, कल्चर सारा एक मंच पर दिखाई देता है। सर, यूथ के लिए क्या कहना चाहेंगे? यूथ के लिए हमने इसमें बहुत सारे कार्यक्रम किए हुए हैं, जिसमें मुख्य रूप से आई लव आगरा पॉइंट, जिसको अटल उद्यान जाना का नाम हो गया उसका, वहाँ पर काफ़ी कार्यक्रम हैं यूथ के मतलब के हो रहे हैं। बल्कि मैं तो यूथ को आह्वान करूँगा, जो हमारा सेमिनार हो रहा है उसमें भी यूथ को पार्टिसिपेट करना चाहिए। आगरा बियॉन्ड ताज, उसमें भी जो यूथ अगर पार्टिसिपेट करेगा तो कम से कम वो रूबरू होगा, इस बात से रूबरू होगा कि हमारा कल्चर क्या है, हमें क्या करना चाहिए और हमारी जिम्मेदारियाँ क्या है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूथ टू कम फॉरवर्ड। यूथ का मतलब ये नहीं कि बस उसको डिस्को डांस करना है, ऐसा नहीं है। उसको हमारी कला संस्कृति के बारे में भी जानना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट। थैंक यू सर। थैंक यू। ताज महोत्सव के दौरान हर साल की भांति यहाँ पे मेले का और जो भी शॉप्स करती हैं उनका आयोजन हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है। इसमें इस साल कुछ नए फीचर्स ईडीए द्वारा, ताज महोत्सव समिति द्वारा इसमें ऐड किए गए, जिसमें जो हमारा 11 सिटी पार्क है जो ताजमहल के बैकड्रॉप में है, उसमें काफ़ी सालों बाद हम लोगों के द्वारा वहाँ पे क्लासिकल कार्यक्रम और पतंग महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें ताजमहल के बैकड्रॉप में लोग क्लासिकल कार्यक्रम का आनंद उठा पाएंगे। इसी के साथ हम हॉट एयर बलून राइड का भी शुरुआत हम लोगों के द्वारा आगरा विकास प्राधिकरण के द्वारा इस महोत्सव के दौरान की जा रही है, जिसमें 17 से 27 तक जो भी सारी एंट्री है वो हम लोगों के द्वारा फ्री हो। बाद में टिकटेड प्रणाली के अनुसार उसमें लोग उस हॉट एयर बलून का लुत्फ उठा सकेंगे। साथ ही जो ईडीए का सेल्फी पॉइंट है जो G20 के दौरान हम लोग के द्वारा विकसित किया गया था, उसमें भी हम लोगों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम कंटिन्यूसली ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे ताकि लोगों को एक पूरे आगरा में एक महोत्सव का माहौल महसूस हो, उन्हें एक महोत्सव की फीलिंग आए। साथ ही जो ईडीए का चौपाटी है वहाँ पे भी विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को एक महोत्सव की फील देने का प्रयास आगरा विकास
कितने कार्यक्रम इसमें होंगे? अप्रॉक्स आइडिया? विभिन्न तरह के कार्यक्रम होंगे जिसमें कल्चरल भी है, सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ जो हमारे कॉमेडी कार्यक्रम, डांस कार्यक्रम, सभी तरह के कार्यक्रम विभिन्न स्थलों पे, चाहे वो शिल्पग्राम हो, चाहे वो सूर सदन हो, आई लव आगरा पॉइंट हो, चौपाटी हो, 11 सीढ़ी पार्क हो, सभी जगह पे विभिन्न कार्यक्रम पूरे दिन भर अलग अलग आयोजकों द्वारा, कलाकारों द्वारा ऑर्गेनाइज करे जाएंगे, जिसमें व्यक्ति कभी भी किसी भी वक्त अगर आगरा में आता है तो उसे कहीं पे कोई ना कोई कार्यक्रम होता मिलेगा जिनकी क्वालिटी इस तरीके से